देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैं समझाता हूँ जो मैं आपको बताया था, यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, ठीक है ना। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही यूज होता है। और दोस्त आप लोग इन दोनों का यूज अच्छे से अगर आप लोग समझ गए ना, तो कभी लाइफ में इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। आपको मैं पूरा डिटेल एकदम इसका पूरा डिटेल कर चुका हूँ, ठीक है ना। पूरा डिटेल में लिख चुका हूँ और मैं इसको इतना बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से माइंड में इसको कवर कर लीजिए। बहुत ही आसान है, ये देखने में ऐसा लग रहा है मगर बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अभी देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं, फार, ठीक ना। ये यूज ऑफ फार, फार एंड सिंस समझना था मगर हम सबसे पहले फार का इसको देखिए। ये जो मैं इधर चार्ट बनाया हूं इसको आप लोग देख लो, ठीक है ना। इस चार्ट को आप लोग देखो, ठीक है ना दोस्त। देखो ये मैं चार्ट बनाया हूं और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक ना। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, अनिश्चित समय। क्या, अनिश्चित समय। मतलब ये जब फार का कब यूज होता है कि समय जब अनिश्चित नहीं होता है उस टाइम पर किसका प्रयोग करते हैं, फार का। ये अनिश्चितता का बोध कराता है, किसका, अनिश्चितता का। यहाँ अनसर्टेन लिखा हूं, ठीक है ना। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, ठीक है ना। इससे भी आप लोग समझ जाओगे। तो ये फार का प्रयोग वहां पे करते हैं कि जहां पे समय हम लोग को अनिश्चित लगता है। कहाँ लगता है उसको सीखो आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए लिखा कि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स, ठीक है ना। क्या कर रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये मिनट है ना दोस्त, MINUT, जो मिनट है हमारा वो नंबर में होना चाहिए। किसमें, नंबर में। न्यूमरल बता रहा है, ठीक है ना, न्यूमरल। तो देखो क्योंकि हम लोग को 10 मिनट बोलना है, ठीक ना, 10 मिनट बोलना है। मैं 10 मिनट से खेल रहा हूं, कितना, 10 मिनट से। तो जो 10 मिनट हमारा है ना वो निश्चित नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित, अनसर्टेन है। क्या है, अनसर्टेन। इसको पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं, अनिश्चित समय। तो उसमें किसका यूज करोगे, फार का करोगे। इसमें लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्त। आप लोग फार 10 मिनट्स बोलोगे, क्या बोलोगे, फार 10 मिनट्स मतलब 10 मिनट से, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना। फिर चलते हैं मिनट के बाद घंटा पर। तो हम एक एक आप स्टेप बाय स्टेप आओ, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। मिनट के बाद आते हैं घंटा में। तो घंटा में भी क्या होता है कि घंटा किसमें, न्यूमरल में होना चाहिए। ये भी किसमें, न्यूमरल में। नंबर में अगर आ जाए तो फार का आप लोग भिन्नता हासिल कर देना। कहीं पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 जो नंबर होता है ना, यहाँ पर इस टाइप का आ जाए कोई भी, तो उसमें कोई भी वर्ड इसमें आप फार का यूज करोगे, अनिश्चित हो जाता है, ठीक है ना। तो फार 10 आवर्स मतलब 10 घंटे से। फार 10 आवर्स का मतलब 10 घंटे से। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं हुआ स्टार्ट करूंगा इसको अच्छे से जब पढ़ाऊंगा ना इसमें, तो आप लोगों को इसका यूज आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो फॉर 10 मिनट्स 10 घंटा हो गया। आते हैं आगे डेज के लिए। तो फॉर 10 डेज मतलब 10 दिन से। क्या, फॉर 10 डेज का मतलब 10 दिन से। फॉर में से होता है 10 में 10, डे मतलब दिन, मतलब 10 दिनों से भी आप लोग बोल सकते हैं, डेज लिखा हुआ है, ठीक ना, 10 दिनों से। ओके ना दोस्त। तो ये इस टाइप का यूज होता है, ठीक है ना। तो ये अनिश्चित के लिए क्योंकि इसमें नंबर लगा है ना, 10 क्या है, 10 क्या है, नंबर है ना। तो नंबर है तो फार का यूज करेंगे, ठीक है ना। फार 2 वीक्स 2 सप्ताह से। क्या, फार 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताहों से, ठीक ना। तो 2 सप्ताह की बात कर रहा है ना वहां पे फार, क्योंकि इसको नंबर को आप लोग देखो, ठीक है ना, कुछ नहीं आप लोग को देखना है, नंबर सिंपल सा है। फार 3 मंथ्स महीना आ गया, इसके बाद महीना। तो 3 महीनों से, फॉर 3 मंथ्स मतलब 3 महीनों से। यहाँ पे फिर फॉर 3 इयर्स 3 सालों से, ठीक है ना। तो ये अनिश्चित हो जाता है। फिर फॉर 2 सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी का मतलब शताब्दी। 100 साल को एक सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, यहां मैं लिख दे रहा हूं, 100, 100 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेंचुरी बोलते हैं, ठीक ना, सेंचुरी। तो फार 2 सेंचुरी का मतलब 200 साल की बात कर रहे हैं।
फार 2 सेंचुरीज, मतलब 2 शताब्दी के। तो इसमें ये जो आ रहा है ना, ये इसको आप लोग देखो, देखो मैं अभी इधर कर दे रहा हूँ अंडरलाइन, अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, आप लोग देखो ये जो नंबर इसमें आ रहा है ना, पहले मिनट आया, उसके बाद घंटा, डे आया, वीक सप्ताह आया, मंथ मतलब महीना आया, उसके बाद ईयर मतलब साल आया, उसके बाद सेंचुरी आया। तो ये इसके बीच में जो 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, ऐसे जो आप लोग बोल रहे हो 4 मिनट से, 10 मिनट से, 1 घंटे से, 4 घंटे से, तो ये सब अनिश्चित हो जाएगी। पहले वाला घंटा की बात कर रहा है कि पीछे की आगे, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए हम लोग ये कंफर्म नहीं होता है, और ग्रामेटिकली द्वारा इसको बताया गया है कि ये अनिश्चित होता है, और जहां पे फार का प्रयोग किया जाए वो अनिश्चित हो ही जाता है, ठीक है ना, समय को लेकर। तो ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड ये है, ठीक है ना। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, अनिश्चित समय, इधर अनसर्टेन भी लिख दिया हो, ठीक है ना, अनिश्चित। तो अनिश्चित जहां है वहां पर फार का प्रयोग करो, जब अनिश्चित समय है तो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, इसको मैं समझा देता हूँ। अब देखो ये आप लोग समझ गए ना, तो इसमें आप लोग को बहुत ही आसानी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, POINT ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, निश्चित समय बिंदु, ठीक है ना, निश्चित समय बिंदु, सिंस का उसमें प्रयोग करते हैं। सर्टेन, सर्टेन का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, निश्चित, इसका भी मतलब निश्चित, ठीक है ना। तो जहां निश्चित समय होता है वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और जहां अनिश्चित समय होता है वहां पे हम लोग फार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके बात कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ मेरे को कंफ्यूजन है, इसको कंफर्म कर देंगे तो मैं एक बार और आपके बीच आऊंगा और इसको और कंफर्म कर सकता हूँ, और मैं अपने से द बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नेम ऑफ डेज, ठीक है ना, नेम ऑफ डेज मतलब दिनों के नाम। यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंट है उस चीज को आप लोग देखोगे। यहाँ कह रहा था कि फॉर 2 वीक्स, सप्ताह, वही सप्ताह का नाम इधर दिनों का नाम कर दिया रहा है। तो जब उसका नाम आ जाएगा तो सिंस का प्रयोग करें, जैसे संडे, मतलब बोल हम लोग जैसे बोलना है कि संडे से, ठीक है ना, मतलब रविवार से, तो सिंस, सिंस संडे। कभी आप लोग भूल कर भी यहाँ पे फार संडे मत लिखिएगा। सेम वैसे कर नेम ऑफ मंथ, जो महीना का नाम होता है, ठीक ना, महीना का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, इसका प्रयोग करते जाओगे, ठीक। उसके बाद नेम ऑफ ईयर, ठीक ना, नेम ऑफ ईयर जानते हो ना, जैसे 4 साल अगर मैं बोल दिया, 4 साल से मैं किताब पढ़ रहा हूं, मतलब 4 साल से मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक ना, तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 इयर्स। तो मैं फॉर का प्रयोग किया 4 साल से, मगर कह कि नेम ऑफ ईयर उसी वर्ष का अगर नाम हो जाएगा, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है ना, चाहे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है, इस टाइप का अगर सेंटेंस आ रहा है तो 1947 हमारा निश्चित हो गया, वहां से आप लोग समय को जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। 1947 कितना दिन हो गया, पूरा डिटेल मिल जाएगा, मगर इसमें आपको डिटेल नहीं मिल पाएगा। ओके, जैसे कि 1990 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप सिंस का प्रयोग, सिंस 1947, ठीक है, 1947, 1947 में हमारा क्या, सॉरी सिंस है यहाँ पे, ठीक है ना, SINC, सिंस 1947, मतलब 1947 से, सिंस का मतलब होता है से। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डेज, ठीक ना, या डे, मतलब जो दिनों का जो पार्ट होता है, जो दिन का पार्ट होता है, उसका अगर नाम है तब आप वहां पर सिंस का प्रयोग करोगे। देखो जैसे मैं मॉर्निंग लिखा हूं ना, दिन का पार्ट होता है ना, हो गया मॉर्निंग, हो गया आफ्टरनून, हो गया इवनिंग, हो गया नाइट, हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दिन का पार्ट होता है, ठीक है ना दोस्त, कुछ समझ में आ रहा है। तो जैसे कि मेरे को, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, तो सिंस मॉर्निंग लिखोगे, क्या लिखोगे, सिंस, यहाँ पे एम के मतलब मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लिखोगे, सुबह से मैं किताब
पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमारा निश्चित हो गया ना कि आज सुबह से ही मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो निश्चित हो गया। इसके लिए सिंस का प्रयोग करोगे, मतलब हमेशा निश्चित ये दर्शाता है, निश्चित ही कर देता है किसी भी टाइम को। ओ क्लॉक एम पी एम, ठीक है ना। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा। ओ क्लॉक, जैसे कि मैं 4 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से। मगर उसमें मैं बोल दूं कि मैं 4 बजे से किताब पढ़ रहा हूं, तो क्या करूंगी, तो 4 बजे अगर मैं उसमें बोल रहा हूं, तो बजे का ओ क्लॉक होता है, बजे का मतलब ओ क्लॉक। इसमें यहाँ पे लिखा हूं 5 घंटे, तो 5 घंटे से मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो आप लोग के आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, क्या बोलोगे, सिंस 5 o'clock। तो सिंस का प्रयोग आप लोग करोगे। उसके बाद देखो नेम ऑफ फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब क्या है, त्योहार। त्योहारों को नाम के लिए बता रहा है कि जो त्योहार के जो नाम आते हैं वहां पर सिंस का प्रयोग करोगे, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है, वो निश्चित है, इसलिए सिंस का। ये दिवाली बोलना है ना आप लोगों को, मतलब मैं दिवाली से ही अपनी दुकान चला रहा हूँ, दिवाली से। तो दिवाली बोलना है तो एक फेस्टिवल हो गया, तो सिंस, SINCE, सिंस दिवाली लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्त, सिंस दिवाली। तो ये हमारा होता है। उसके लास्ट स्टेज में था स्टेज ऑफ वंस लाइफ, ठीक ना। स्टेज ऑफ वंस लाइफ का मतलब होता है कि जो हमारा जो जिंदगी है, ठीक है ना, उसका जो अवस्था होता है उसके बारे में। जैसे सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक ना, सिंस हिज चाइल्डहुड मतलब उसके बचपन से ही वह, मतलब वो गाड़ी में घूम रहा है, अपने बचपन से ही घूम रहा है गाड़ी में। तो अपने बचपन से जब बोलना है ना, चाहे इसके उसके बचपन से, तो सिंस का प्रयोग है। मतलब जहां चाइल्डहुड आ गया, मतलब बचपन से जहां आ गया, वहां पर सिंस का प्रयोग है, सिंस चाइल्डहुड बोलोगे। ओके तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करो मेरे से। एक बार मैं आपको और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, देखिए। फार का प्रयोग कहाँ करोगे आप लोग, अनिश्चित समय के लिए, अनसर्टेन लिख दिया हूं, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, अनिश्चित समय। जैसे देखो, जहां पर आप लोगों को ये नंबर दिख जाए 2 4 5 6, चाहे मिनट में दिख जाए, घंटा में दिख जाए, डेज में, दिनों में दिख जाए, सप्ताह में दिख जाए, मंथ में दिख जाए, महीनों में, ईयर्स में, और सेंचुरीज में, शताब्दी में, तो इसमें आप लोग को अगर सीधी सी बात है, अगर 2 4 5, जैसे 5 मिनट, 5 घंटा, 5 दिन, 10 दिनों से, 3 महीनों से, ठीक ना, 3 सालों से, और 2 शताब्दी से, अगर जहां पर ये नंबर आपको दिख रहा है वहां पर आप डायरेक्ट फार का प्रयोग कर देना। और ये दिन जो यहाँ पे आप लोग दिन इसको कर रहे हैं ना, दिन, ये दिन अगर है 4 दिन से, तो फार 4 डेज यहाँ पे लिखोगे। मगर इन दिनों का अगर नाम हो जाएगा ना, नेम ऑफ डे, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होता है ना, तो उसका अगर नाम हो जाए, तो वहां पर आप लोग अब फार का प्रयोग ना करके सिंस का प्रयोग करोगे, निश्चित हो जाता है। सेम वही है नेम ऑफ मंथ, तो सीरियल नंबर से पहले दिन आएगा, उसके बाद महीना आएगा, उसके बाद ईयर आएगा, उसके बाद फिर ये पार्ट्स ऑफ डे, जो हमारा जो दिन का जो पार्ट, एक एक पार्ट में 4 4 घंटा का बांटा गया, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये ओ क्लॉक ये भी निश्चित कर देता है, 4 बजे से, 10 बजे से, 20 बजे से, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर आपके पास आ रहा है सेंटेंस, तो आप लोग सिंस का प्रयोग करोगे। नेम ऑफ फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल का नाम होगा, बस सिंस का प्रयोग कर देना। और स्टेज ऑफ चाइल्ड लाइफ, हमारे जो जीवन का जो हमारा बचपना है, वो स्टेज की अगर बात की जाए चाइल्डहुड की, तो आप लोग सिंस ही चाइल्डहुड या सिंस का प्रयोग उसमें करोगे। अगर इसके बाद अगर आप लोग को कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अभी हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही ना, इसी को मैं स्टार्ट किया था ना। मगर इसमें इतना चीज पहले आप लोग कंफर्म कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उसमें इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं,
मतलब उसमें टेंस कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ फार का प्रयोग, इधर मैं बता दिया हूँ। इसी चीज को मैं उधर मैं आप लोगों को बताऊंगा सेंटेंस के माध्यम से। चलिए वीडियो हम लोग लास्ट वीडियो में और ये खत्म करते हैं यहीं पे इस वीडियो को, और हमारे नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है ना, जिसमें मैं यही पढ़ाने वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यही पढ़ाने वाला हूँ, मगर बहुत ही डिटेल तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो एक नए अंदाज में हम लोग आगे वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहिए और वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। और ये हमारा जो मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग ये चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है ना। ओके।